हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पार्ट 1 कर लिया था। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड पर। तो पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो हमने दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखे थे वो एक बार हम रिवाइज करेंगे, और उसके आगे जिन जिन चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे, जैसे कि महायान और हीनयान शाखा जो कि बौद्ध धर्म की है, उसमें हम अंतर देखेंगे और उनके मध्य कौन कौन सी समानताएं होती हैं, इनको हम देखेंगे। इसके अलावा जैन धर्म को हम पूरा पढ़ेंगे, और जैन धर्म में भी दो शाखाएं होती हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। इन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके मध्य क्या अंतर हैं, किस तरीके से श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड हुए। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो दोनों धर्मों में हैं और किस तरीके से हम उनमें अंतर कर सकते हैं, कौन इनके पहले शिष्य थे, महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे, महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य कौन थे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इनके पहले उपदेश कहाँ पर हुए थे, तो इन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे हमें एक क्वेश्चन समझ में आएंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों से कैसे कैसे आप आराम से डील कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, और इनके जन्म का जो साइन है, जो चिन्ह है, वो कमल है। अब जन्म कहाँ हुआ था, तो हम लोग कल पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल की तराई में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इन्हीं की तुलना महावीर स्वामी से करते हैं, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में कुंडग्राम में हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ है महात्मा बुद्ध का, जबकि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध को हम एशिया का प्रकाश स्तंभ या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। और गौतम इनका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि इनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो इसी कारण से इनके नाम में गौतम बुद्ध भी हम देखते हैं। चलिए, इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, मृत्यु। तो इनकी मृत्यु 483 BC में हुई है, और ये कहाँ हुई है, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सूकर का मांस खाने से, एक्चुअली ये क्या था, सूकर माधव जो कि एक कवक थी, फंगस थी, उसको खाने से हुआ है, सुअर के मांस खाने से नहीं। तो कुछ गलत अवधारणाएं हैं जिन्हें हमें सुधारनी है। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी, और मृत्यु का जो चिन्ह है वो स्तूप के रूप में हम देखते हैं। इसी को हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो हुआ है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है 483 BC। महावीर स्वामी की बात करते हैं, तो महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई है 468 BC में। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और ऑप्शन आपके हमेशा यही रहते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में और 483 BC में इनकी मृत्यु होती है, और इनकी मृत्यु के बाद ही इनकी संगीतियां जो हैं, और अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहली जो बौद्ध संगीति है वो 483 BC में हुई थी, और उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर हम टोटल इनके जीवन काल को देखें तो 63 ईयर, और यहाँ पर देखें तो 17 ईयर, टोटल मिला के 80 ईयर इनका टोटल जीवन काल था। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो 540 से 500 BC पर आएंगे और 468 तक आएंगे, तो टोटल जो ईयर है वो 72 ईयर हमारे निकल कर आते हैं, यानी कि 72 वर्ष का जीवन काल इनका था। अब हम बात करते हैं कि भाई इन्होंने गृह त्याग किया, तो गृह त्याग का जो इनका चिन्ह या साइन है वो घोड़ा है, और 29 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। महावीर स्वामी पर आते हैं, तो महावीर स्वामी का जो गृह त्याग था वो 30 वर्ष की उम्र में था, और ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग इन्होंने किया था। थोड़ा सा हम और देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो इनके सारथी जो थे वो चन्ना थे, जबकि इनके घोड़े का नाम कंथक था। तो ये प्रश्न भी आपके पेपर में आ चुके हैं कि महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना
और इनके घोड़े का नाम कंथक था। अब हम आते हैं उपदेश पर। तो महात्मा बुद्ध ने जब बोध गया में, जिसे हम गया के नाम से जानते थे पहले, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कल भी हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी, जिसे हमने धर्म चक्र प्रवर्तन कहा था। और ये जो पहला उपदेश था सारनाथ में, सारनाथ को ही ऋषिपत्तन के नाम से भी जानते हैं। और पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ये वही उपदेश था महात्मा बुद्ध का जो इन्होंने इनके साथ में जो 5 ब्राह्मण या 5 जो पंडित थे, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था। उसके बाद जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने यह उपदेश दिया था। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश विपुलचल पहाड़ी, जो कि राजगृह में स्थित थी, वराकर नदी के किनारे दिया था। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि प्रथम उपदेश किस नदी के किनारे दिया था। अब हम तुलना कर लेते हैं। तो देखिए, महात्मा बुद्ध जो थे, इनकी जो नदी थी जहां ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो इन्हें निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सी नदी है? निरंजना नदी। जबकि महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ है। ठीक है, लेकिन तीसरी बात, इन्होंने जो उपदेश दिया है वो बराकर नदी के किनारे दिया है। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, और उसी पीपल के वृक्ष को महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के कारण बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और ये निरंजना नदी के किनारे था। जबकि महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे, और इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो विपुलचल नदी थी, विपुलचल पहाड़ी थी, और बराकर नदी के किनारे दिया था। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं प्रथम शिष्य की। तो महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य व्यक्ति के रूप में अगर हम बात करें तो आनंद थे, जबकि महिला जो इनकी शिष्या थी वो प्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आए हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो महावीर स्वामी के पहले जो शिष्य थे वो इनके दामाद भी थे, जामाली। ठीक है, जमाई भी बोलते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जमाई जामाली। और इनका प्रियदर्शना से जो इनकी पुत्री थी उनसे विवाह हुआ था। ये इनकी बहन के पुत्र थे। तो महावीर स्वामी की बहन के पुत्र थे जामाली, जिनसे इनकी बेटी प्रियदर्शना का विवाह हुआ था। पहली महिला शिष्या, तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ से कि महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्या कौन थी? तो ये चंदना थी, और ये चंपा के जो शासक या नरेश थे प्रतिवाहन, उनकी ये पुत्री थी। तो इस तरीके से हमने इनकी पहली चीजें देखी। अब हम बात करते हैं संप्रदाय पर। तो बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में सामान्यतः डिवाइड किया जाता है, एक महायान और दूसरा हीनयान। महायान संप्रदाय के अंतर्गत हम देखते हैं कि महायान संप्रदाय काफी लिबरल या उदारवादी संप्रदाय के रूप में दिखाई देता है, जबकि हीनयान संप्रदाय जो है ये काफी पिछड़ा है, या ये कह सकते हैं कि रिजिड है, कठोर रूप में आपको दिखाई देता है। और महायान और हीनयान में विभाजन चौथी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। जैन धर्म को देखते हैं तो जैन धर्म में भी जिस तरीके से बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई हैं, जैन धर्म में 2 ही संगीति हुई हैं। ये अंतर के रूप में भी आप याद रख सकते हैं। और जैन धर्म की जो संगीति है उसकी पहली संगीति के दौरान जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड हो गया था। अब श्वेतांबर क्या है और दिगंबर क्या है? तो श्वेतांबर जो है आप ऐसे याद रख सकते हैं, श्वेत, और इनके एक जैन संत थे स्थूलभद्र। आप यहाँ पे देख रहे हैं सा और सा, तो कनेक्ट करने के लिए आप सा को सा से कनेक्ट करेंगे तो श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी, यानी कि स्थूलभद्र के जो फॉलोअर थे वो श्वेतांबर कहलाए, और दूसरे थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो थे इनके जो फॉलोअर या अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर दिगंबर में अंतर एक हो गया। ये दूसरा अंतर अगर हम देखें तो ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर जो है वो नग्न रहते थे। श्वेतांबर थोड़े लिबरल थे, तो ये मानते हैं कि महावीर स्वामी की विवाह हुआ है, जबकि ये महावीर स्वामी का विवाह स्वीकार नहीं करते।
इसके अलावा ये 19 नंबर के जो तीर्थंकर हैं उन्हें मल्लीनाथ को ये महिला मानते हैं, ये इन्हें पुरुष मानते हैं। तो इस तरीके से इनमें ये अंतर आप आराम से स्पष्ट कर सकते हैं। तो श्वेतांबर दिगंबर में ये अंतर हो गया। इसके अलावा आपका महायान हीनयान की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ अन्य सिद्धांतों की। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के अंतर्गत अगर हम सबसे पहला सिद्धांत आपको बताते हैं तो एक है पंच महाव्रत। अब दो तरीके से, एक पंच महाव्रत है और दूसरा है पंच अणुव्रत। तो महाव्रत जो इनके सन्यासी हुआ करते थे भिक्षु और भिक्षुणी, तो वो पंच महाव्रत के अंतर्गत अगर मैं आपको बताऊं तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हैं इनके। जब इन्हें भिक्षु और भिक्षुणी इनका पालन करते हैं तो ये पंच महाव्रत कहलाते हैं। यही जब इन्हें जो सन्यासी नहीं होते हैं, जो गृहस्थ होते हैं, इनका पालन करते हैं तो यही पंच अणुव्रत के नाम से भी जाने जाते हैं। क्लियर है आपको? अब मैं बात करता हूं यहाँ पर कि इनमें से 4 जो थे वो ऑलरेडी पहले से थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, जबकि ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी के द्वारा ऐड किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा महाव्रत है जो पहले नहीं था या जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इससे पहले जो पार्श्वनाथ थे, तो पार्श्वनाथ जो कि 23rd नंबर के तीर्थंकर हैं, इनके द्वारा सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह को दिया गया था। सत्य का अर्थ आप समझ ही सकते हैं कि सत्य बोलना, अहिंसा प्राणी मात्र के विरुद्ध हिंसा ना करना, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना, और लास्ट है ब्रह्मचर्य। तो इस तरीके से ये पंच महाव्रत हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अन्य सिद्धांतों की बात करें तो यहाँ पर भी त्रिरत्न कल हमने चर्चा की थी। तो त्रिरत्नों के अंतर्गत जैसे बौद्ध धर्म से हम तुलना करें तो बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न होते हैं, जबकि हम जैन धर्म में जब त्रिरत्नों की बात करते हैं तो ये सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक अनेकांतवाद भी है जो कि जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है, जिसे आप याद रखेंगे, अनेकांतवाद। तो इस तरीके से हमने जैन धर्म से संबंधित सिद्धांतों को समझा। तो जैन धर्म की हम संगीतियों पर अगर बात करते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई है और चौथी संगीति के दौरान ही महायान और हीनयान में विभाजन हुआ था। इसी की तुलना अगर हम जैन धर्म से करते हैं तो श्वेतांबर और दिगंबर में जो विभाजन हुआ है ये इनकी पहली संगीति में हुआ है। जैन धर्म की कुल 2 संगीति हुई है। पहली संगीति पाटलिपुत्र में और दूसरी जो संगीति हुई है वो वल्लभी गुजरात में हुई है। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र और दूसरी थी वल्लभी गुजरात में। अब इसके समय अगर हम शासकों की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इसके समय शासक हुआ करते थे, जबकि वल्लभी गुजरात में जो हुई है इसमें कुमारगुप्त प्रथम जो है इनके शासक थे। अब इनके अध्यक्ष की बात करें तो पहली संगीति के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे, जबकि दूसरी संगीति के जो अध्यक्ष थे वो देवर्धि, क्षमा, श्रवण थे। और इसी पहली संगीति जो कि पहली पाटलिपुत्र, तो पहली जो पाटलिपुत्र में हुई है उसी दौरान श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था। इसके पीछे की एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम समय में मगध में अकाल पड़ा था और उस अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो शासन व्यवस्था है वो अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर ये यहाँ से जाने लगे थे। तो इनके साथ में भद्रबाहु जो है जैन संत चले गए थे। कौन चले गए थे? भद्रबाहु। और दूसरे कौन थे? स्थूलभद्र। तो इन्हें कैसे याद रखेंगे? कौन नहीं गया? तो स्थूल, जो थोड़े से स्थूल हैं, जो हिलडुल नहीं सकते, तो वो नहीं गए थे। भद्रबाहु इनके साथ चले गए थे। और भद्रबाहु किसके थे? तो दिगंबर वाले हैं। तो दिगंबर वाले कहाँ चले जाते हैं इनके साथ? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं।
और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य को संलेखना पद्धति से इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार पहले ही कर लिया था। और इसके बाद जब ये वापस आते हैं तो वापस आने पर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और ये जैन धर्म जो है वो विभाजित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अकाल जो कारण था और इनके जाने और इनके वस्त्र धारण करना, इनकी विचारधारा में अंतर के कारण श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर हो जाता है और इस तरीके से दो संप्रदायों के रूप में बढ़ जाते हैं। इनके हम साहित्य की थोड़ी सी बात करें तो साहित्य में यहाँ पर आपको याद रखना है कि भगवती सूत्र जैन धर्म का काफी महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। और भगवती सूत्र में न सिर्फ महावीर स्वामी के जीवन परिचय या फिर उनकी क्रिया विधियों के बारे में हमें पता चलता है, भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस पुस्तक या किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो वो भगवती सूत्र है। इस तरीके से हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना की, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने देखी। तो ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।